हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी पार्ट नहीं है। आज पता है मैं ऐसे आज मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा, तो वो चीज़ मेमोरेबल बनाने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई रियली वांट टू शेयर विथ यू ऑल गाइस आल्सो। सो पता है तुम्हें, आज मुझे पैसे का असली जो होता है ना कीमत, वो पता चला। लाइक आई डिडंट नो कि हाँ पैसे आसानी से नहीं आते, हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ एग्जैक्टली कि मुझे पैसे की वैल्यू पता चली। सो मेरा बचपन से सपना था कि मेरे को ड्राइविंग सीखना है। लाइक कार का मुझे बहुत शौक है, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव एंड ऑल यू नो। सो मेरे को ऐसा फील हुआ लाइक मैंने फर्स्ट प्रमोशन किया था अपना मेमोरी, तुम लोगों को भी पता होगा अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो। Like that was my first promotion. Actually that was not my first promotion, that was the first promotion I accepted. Like मैं तुम्हें प्रमोशन के बारे में बताती हूँ। लाइक मेरे चैनल इज़ अ ग्रोइंग चैनल, टच वुड। आई नो मेरे 15-16 प्लस प्रमोशन रिक्वेस्ट है, बट आई रिजेक्टेड इट ऑल बिकॉज फॉर डूइंग एनी प्रमोशन आई फर्स्टली स्टडी विद दैट ऐप, and if I feel like that will be helpful for my viewers, then only I get ready to promote their app or anything, because I'm not like other YouTubers. You won't believe I have posted 115 videos and 115 वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, and I've done only promotion of one app and that too was the comment, oh promotion पैसे ये वो। I was like ठीक है, they don't know who I am and how I am। पता है तुम्हें, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ तो सुन लो फिर। पता है मैं ना ऐसे कोई भी चीज़ प्रमोशन नहीं करती हूँ कोई भी चीज़ का। लाइक अन अकेडमी हो गया, अन अकेडमी का तुम लोग ने भी देखा होगा, जितने भी नीट से रिलेटेड जो भी नीट एस्पिरेंट्स या स्टडी व्लॉग्स से रिलेटेड जो भी चैनल है, उनने अन अकेडमी का प्रमोशन ज़रूर किया होगा। मुझे भी आया था बट मैंने नहीं किया, और वॉज रीज़न बिहाइंड इट, मैंने पढ़ा नहीं था। और जिस चीज़ से मैंने पढ़ा नहीं है, हाउ कैन आई प्रमोट दैट? यार मेरे तो पैसे मुझे मिल जाएंगे, बट अगर मेरी वजह से मेरे व्यूअर्स का, सामने वाले का अगर एक भी साल बर्बाद हो गया, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैंने पता है कितनों को अन अकेडमी का प्रमोशन करते हुए देखा, बट किसी ने भी अन अकेडमी से पढ़ा नहीं था। एंड आई फेल्ट लाइक छी, कैसे कर सकते हैं? मैंने PW से पढ़ा तो मैंने उसको प्रमोट किया, एंड विदाउट मनी। मैं जिस चीज़ से पढ़ा है मैं उसको बता सकती हूँ ना वो कैसा है। बंदे कमेंट करते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं बायोमेंटर्स रिव्यू, मैंने बायोमेंटर्स से पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे रिव्यू दूँ? क्यों रिव्यू दूँ? जो चीज़ मैंने किया नहीं वो चीज़ तुम्हें बता दूँ? मेमो नीट ऐप मैंने 2 दिन तक उसके जितने भी फ्री में थे मैंने उसको सॉल्व किया, उसको देखा, उसके जो थे ऐप डेवलपर से बात किया मैंने कि आपके ऐप में डिफेक्ट है, आप उसको अपडेट करो। उन्होंने 2 दिन बाद ऐप अपडेट किया, देन आई प्रमोटेड दैट ऐप। आई एम सो मैच्योर and I'm still not promoting, but if you want to download that app rather than installing directly from Play Store, you can go to that video and you can install it from my link. Actually मेरे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक्चुअली मेरा impression बढ़ेगा कि she influenced, okay that's all and nothing else, ठीक है। तो वही मेरे को फील होता है कि I'm like quite different from others। एंड तुम लोग को एक बात बताना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हो, जितने लोग मुझे देख रहे हो, तुम लोग जेम हो। तुम लोग मेरे को बोलते थे निशा दी यू आर जेम, तुम लोग जेम हो, तुम लोग हीरा हो। तुम्हें कोयले के खदान से हीरा को ढूंढ लिया और तुम लोग बोलते हो कि तुम केपेबल हो क्या? भाई मैंने बिना इंट्रो में बोले हे गाइस आई एम डॉक्टर तनीषा परसुइंग MBBS फ्रॉम दिस कॉलेज, मैंने तुम लोग का दिल जीत लिया और तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो और तुम लोग अपनी कैपेबिलिटी पे जज करते हो। अरे तुमने एक असली इंसान को पहचाना है। सारे ना यूट्यूबर कॉलेज जाने के बाद चैनल खोलते हैं, बच्चे जो अंधे बच्चे होते हैं ना, अंधे जिनको सिर्फ वाइट कोट और स्टेथोस्कोप देख के सब्सक्राइब करने वाले बच्चे, उनको कहती हूँ मैं अंधे बच्चे। उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको बस ये मतलब है कि सामने वाला बंदा
MBBS कर रहा है, कॉलेज में है, घंटा उसको उसके एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है। ये चीज मैंने देखा है, सच में देखा है। वाइट कोट, स्टेथोस्कोप, MBBS सब्सक्राइब। फिर अब वो मजे ले, वो तो कॉलेज चला गया, उसको घंटा फर्क पड़ता है सिलेक्शन से। नो, कंटेंट बताता है। मैं देखती हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं दूसरों का भी कंटेंट देखती हूँ। मेरे को फील होता है ये है अंधे बच्चे। मेरे पास भी आएंगे अंधे बच्चे जब मुझे लैब कोट और एप्रन, वाइट कोट, लैब कोट मैं बोलती हूँ, और स्टेटस को मिल जाएगा तो मेरे पास भी अंधे बच्चे आएंगे। फिर मेरा सब्सक्राइबर काउंट अंधे बच्चों का भी होगा। लेकिन मैं हूँ ना कि मैं अंधे बच्चों को भी उतना ही ज्ञान बांटूंगी जितना कोई नहीं बांट सकता। खैर छोड़ो, तुम लोग ने जल्दी परख लिया मुझे। तो वो ऐप का प्रमोशन वॉज माई लाइफ का फर्स्ट इनकम। एंड मुझे पता है सबका सपना होता है कि मेरा पहला इनकम हो। एंड आई वुड लाइक टू से, ऐप का जब मैं प्रमोट कर रही थी तो एक तो मैंने 2 दिन तक उस ऐप को यूज़ किया, पढ़ा तो वो गुस्सा था कि काफ़ी टाइम ले रही है बंदी, लेकिन ठीक है। और आई वॉज ऑन माई पीरियड्स एंड पूरा गंदा वाला क्रैम्प्स। मैंने टाइम दिया था 1:30 बजे का, उसको 5 बजे डाला था। मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से, बेड पे लेट के मैंने एडिटिंग किया, और एडिटिंग करने के बाद, वीडियो डालने के बाद मैं सुबह से कुछ खाई थी। और व्हेन आई रिसीव माई फर्स्ट इनकम, आई वॉज लाइक माई वन ड्रीम केम ट्रू एंड नाउ आई एम केपेबल ऑफ अर्निंग। ऑल्दो बहुत टाइम लगा, बट एटलीस्ट आई अर्न समथिंग। तो मैंने कहा कि यार मेरा ड्रीम था कार सीखने का, आई इन्वेस्ट माई फर्स्ट इनकम मेरा दूसरा सपना पूरा करने के लिए, दैट इज़ ड्राइविंग सीखना। सो आई वेंट, और मैंने तुरंत ही मतलब पेमेंट कर दिया था, लाइक 3250 रुपीज़, 3250। फिर 2 दिन तक उनका कार ख़राब हुआ एंड सर्विस वॉज लाइक एक्सट्रीमली बैड एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर मैं गई, मैंने कहा मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, मैं जा रही हूँ, आप मुझे रिफ़ंड दे दो। बिकॉज एक बार आप जिस इंसान से विश्वास उठ जाता है, एंड मैंने मतलब मेरी गलती तो थी, मैंने अच्छे से रिव्यूज़ अच्छे से नहीं पढ़ा था मैंने। तो एक कॉलोनी है, उसी के अंदर वो लोग घुमाते घुमाते सिखाते हैं। अब मेरे दिमाग में वो आ गया कि मैं नहीं सीख पाऊँगी इनसे, और एक बार दिमाग में अगर आ गया कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का। 1 हफ्ता हो गया, मैंने एक दिन भी कार नहीं सीखा, पेमेंट कर रखा था। मैंने कहा यार भगवान जी रिफ़ंड मिल जाए मेरे मेहनत के पैसे। मैं गई, बंदे ने बोला मैं रिफ़ंड नहीं दूंगा, 1 रुपये भी नहीं दूंगा। मैंने कहा आप कुछ पैसे काट लो, और 1000 काट लो, 1500 तो दे दो, मेरे मेहनत के पैसे हैं, अब मैंने बहुत मेहनत करके कमाई है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, 1 रुपये भी नहीं दूंगा। फिर मैंने कहा कि दिस कर्मा ना, यू नो अबाउट कर्मा, इट विल कम बैक टू यू। एंड ही वॉज लाइक टू रूड गाय। आई वॉज लाइक भाड़ में गए मेरे पैसे, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो थोड़ा है, मैं तो तेरी शक्ल दोबारा देखूंगी नहीं। फिर मैं गुस्से से उठी, उधर से निकली। मैंने कहा अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बोल के मैं निकली। जैसे मैं स्कूटी में बैठी, मेरे को देखो अभी रोना आ रहा है, मैं सुबह से रो रही हूँ। मैं इतना रो रही कि that was the first income I earned and it's no more, okay? तो पता है, फिर जब मैं घर में आकर रोने लगी तो पापा ने बोला कि तू क्यों रो रही है। मैंने कहा पापा it was my first income and I wasted it। फिर पापा ने समझाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता है, तुमको नहीं सीखना उधर। मैंने कहा मुझे नहीं सीखना, मेरी लड़ाई हो गई, अब मैं उधर जा नहीं सकती, उसका शक्ल नहीं देख सकती मैं। जो इंसान मुझे डिसरिस्पेक्ट करता ना, उसकी तो शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं है, उसने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, मैं नहीं जाऊँगी। पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, पता है, ठीक है। तो मेरे पापा ने कभी मुझे पैसे के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा था, क्योंकि मैंने कभी कमाए ही नहीं थे। पापा के पैसे रहते थे, कॉन्शियस तो रहती थी। मैंने ना बहुत पैसे वेस्ट किए, लाइक कभी 500 मेरे पेट्रोल पंप पे जीन्स से गिर जाते, वो मुझे बुरा लगता था, और मैं आके सॉरी बोलती थी, और डर लगता था कि पापा मम्मी डांटेंगे। पर पैसे ऐसे वेस्ट करने के बाद मैं कभी नहीं रोई। तो फिर पापा बोले कि तुम रो क्यों रही हो। तो मैंने कहा पापा मेरे मेहनत के पैसे थे। तो पापा ने बोला क्या मेरे मेहनत के नहीं होते, मेरे पेड़ पे उगते हैं।
फिर मुझे पता लगा, पापा मुझे बचपन से बोलते थे कि ईशु जिस दिन तुम कमाओगी तब तुम्हें पैसे की कीमत समझ में आएगी। और आज मुझे वो बात फील हुआ कि नहीं यार, सच में सच में सच में ये पापा बात हमेशा बोलते थे, और मुझे आज फील हुआ कि नहीं यार, मेहनत के पैसे कुछ और ही होते हैं। और मेरे आंसू नहीं रुक रहे। तुम्हें पता है मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे थे? क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरा जब फर्स्ट इनकम आएगा तो उसका मैं 40% एटलीस्ट गरीबों को, मतलब उनका एक टाइम का, अगर मैं 10 गरीब को भी एक टाइम का खाना खिला दूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सच में मैं खिलाना चाहती थी। और मैं क्या बताऊं, मतलब ये पैसे का ना मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया, 1% भी नहीं। अगर इतने पैसे मैं किसी गरीब को भी दे देती, उसकी शक्ल पे भी मेरे वजह से अगर मुस्कुराहट हो जाती ना, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है यार। आज इसने मुझे एक गरीब का आशीर्वाद मिला, समझ लो उस टाइप की हूँ मैं। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा हो गया ना कि डस्टबिन में मैं इतने पैसे फेंक के आ गई, और मैं सुबह से रो रही हूँ। सच्ची मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे पता है यार, तुम किसी के बेईमानी करके जो पैसा होता है ना, वो तुम कभी जिंदगी में यूज नहीं कर पाओगे। पता है, किसी का दिल दुखा के ना पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन मेरा है ना कि तुम अच्छे काम करो, पैसे खुद ब खुद आएंगे। और पैसे हमेशा मेहनत से कमाना, बिना मेहनत के नहीं। तुम्हें पता है, अगर कोई गरीब भीख मांगता है तो पापा बोलते हैं कि इसको पैसे मत दिया करो, क्योंकि ये अगर मेहनत करके पैसे नहीं कमाएगा तो फिर उसको उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो वो अगर कोई सामान कोई गरीब बेचता है तो पापा उसको लेके उसको पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन कोई गरीब बस सिर्फ पैसे मांगता है तो पापा थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए उसको, ऐसे नहीं देना चाहिए, ठीक है। और तुमको पता है एक बात की, एक स्टोरी बताती हूँ मैं, एक और स्टोरी बताती हूँ। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने कुछ रीसेल वगैरह कर रहा था, तो उसने ऐसे जबरदस्ती करके 2000 का, मतलब सामने वाले का दिल दुखा के कि नहीं मैं तो इतने में ही दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा, तो उसने 2000 एक्स्ट्रा अर्न किया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब रास्ते में जा रहा था उसकी एक्सीडेंट हो गया था, और उसके एक्सीडेंट में लगा 2500 डॉक्टर से। मतलब तुम सोच सकते हो, तुमने किसी इंसान का दिल दुखा के वो पैसे लिए और तुम्हारे वो पैसे यूज नहीं आए, तुमने डॉक्टर को दे दिया। तो पैसा ना पूरा भगवान का होता है, तुम तो बस एक समझ जाओ वो जरिया हो उस पैसे को एक दूसरे को पास करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मेहनत के पैसे उसके यूज में नहीं आएंगे, उसके उतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, वो कभी जिंदगी में यूज नहीं कर पाएगा उस पैसे को। ये मुझे पूरा अपने ऊपर विश्वास है। सो थैंक यू गाइस मेरा बकवास सुनने के लिए। बाय।